नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हम बात कर रहे हैं ज्योतिष की एक नई सीरीज की, जिसमें मेष से लेकर मीन तक की विभिन्न राशियों के बारे में चर्चा की जा रही है। मित्रों, इस राशिफल के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं वर्ष 2025 में आपके जीवन में आने वाली खुशियों के बारे में, उन्नति के बारे में, उपलब्धियों के बारे में, परिवर्तनों के बारे में, उत्सवों के बारे में और परेशानियों के बारे में। इसी के साथ हम यह भी चर्चा करेंगे कि वर्ष 2025 में आपको किस प्रकार की समस्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इनसे बचने के लिए आपको क्या ज्योतिषी उपाय करने चाहिए। वर्ष 2025 के इस वार्षिक राशिफल को हमने 12 वीडियो में बनाकर तैयार किया है, जिसमें हमने मेष से लेकर मीन तक की विभिन्न राशियों का फलादेश किया है। इस राशिफल को तैयार करने में हमने जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक सभी 9 ग्रहों के गोचर में हो रहे राशि परिवर्तन को आधार बनाया है और प्रत्येक माह की कुंडली पृथक से तैयार करते हुए फलादेश किए हैं, ताकि वर्ष 2025 में आपके जीवन में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को सूक्ष्मता के साथ फलादेश के रूप में आप तक पहुंचाया जा सके। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि का मतलब होता है यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा संख्या नंबर 10 पर विराजमान है तो इट मीन्स कि आपकी मकर राशि है। तो यह फलादेश आपके बारे में किए जा रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं वर्ष 2025 में मकर राशि वालों के लिए क्या फलादेश होंगे। इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे 1 जनवरी 2025 की इस कुंडली के विषय में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की। देखिए, मकर लग्न की जब भी हम बात करते हैं तो आपकी राशि में गुरु तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। इससे पूर्व हम आपको बता दें, गुरु ने 1 मई 2024 को वृषभ राशि में प्रवेश किया था और 14 मई 2025 तक अर्थात 1 साल और 13 दिन तक गुरु वृषभ राशि में ही भ्रमण करने जा रहे हैं। 1 मई 2024 को इनका राशि परिवर्तन हुआ था और 14 मई 2025 तक यह इसी में निवास करेंगे। इट मीन्स कि वर्तमान स्थिति में भी यह वृषभ राशि में ही भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, जब हमने लघु पाराशरी की आपसे बात करी थी तो आपको बताया था कि जब कभी भी द्वितीय भाव और द्वादश भाव के बारे में हम बात करते हैं तो इन भावों में स्थित राशियां न्यूट्रल फल प्रदान किया करती हैं और इनके दूसरे भाव में स्थित राशि के अनुसार फलादेश निर्धारित होते हैं। तो यहाँ पर गुरु की एक राशि द्वादश भाव में स्थित है और दूसरी राशि तृतीय भाव में स्थित है। तो इट मीन्स कि यह तृतीय भाव का विशेष रूप से फल प्रदान करने वाले बन जाएंगे। तृतीय भाव होता है मेहनत का, पुरुषार्थ का और पराक्रम का, और गुरु की यहाँ पर स्थिति पंचम भाव में है। पंचम भाव होता है मान प्रतिष्ठा और सम्मान का, इसके अतिरिक्त संतान का। तो जब तृतीय भाव और द्वादश भाव के स्वामी होकर गुरु पंचम भाव में स्थित हो जाते हैं तो आपको मान प्रतिष्ठा, सम्मान और पद के लिए संघर्ष कराने वाले होते हैं, प्रयास कराने वाले होते हैं, परिश्रम कराने वाले होते हैं, आपको पद प्राप्त करने के लिए भी संघर्ष कराने वाले होते हैं। यहाँ पर गुरु पंचम भाव के कारक भी होते हैं। यहाँ पे एक नियम कार्य करेगा, कारको भाव नाशाय। इट मीन्स यदि कोई भी ग्रह अपने कारक स्थान में बैठ जाता है तो उसकी हानि करने वाला हो जाता है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं अभी उनके लिए उचित समय नहीं है। जो लोग प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने पद के प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी उचित समय नहीं है। जो लोग बिजनेस में अपना सेटअप डालना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए भी उचित समय नहीं है। लेकिन ये प्रयास के लिए बहुत अच्छा समय है, परिश्रम के लिए बहुत अच्छा समय है। आने वाले समय में आपके लिए यह परिश्रम रिवार्ड अवश्य ही प्रदान करेगा। गुरु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर है, एकादश भाव पर है और लग्न भाव पर है। देखिए, जब नवम भाव पे इनकी दृष्टि होती है तो यहाँ पर भाग्य का साथ भी मिलता है। हालांकि यहाँ पर जो भी प्रयास कर रहे हैं उसका पूर्ण रिवार्ड तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, परिश्रम के साथ भाग्य भी आपका साथ देगा। आप उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने बताया कि कंपटीशन एग्जाम्स में सफलता तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, आपकी तैयारी बेहतर होगी। प्रमोशन में आपको सफलता तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी इमेज बेहतर होगी। इसी प्रकार से गुरु की लाभ भाव में भी दृष्टि पड़ रही है, लाभान्वित करने वाले हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं। और जब लग्न भाव पर दृष्टि पड़ती है तो देखिए, गुरु की यहाँ पर पूर्ण दृष्टि अपने नीच भाव पर भी पड़ रही है, नीच राशि पर पड़ रही है बेसिकली। तो ऐसी स्थिति में ये प्रयास और प्रयत्न भी कराएंगे और आपको पद के प्रति गंभीर भी बनाते हैं, चिंता भी कराते हैं। तो आप बड़े सिंसियरली अपने टारगेट को अचीव करने के लिए प्रयासरत रहेंगे।
ये जो स्थिति शुरू हो चुकी है 1 मई 2024 से शुरू हो चुकी है, 14 मई 2025 तक ये रहेगी। इट मीन्स कि अभी आपके सर्वाइव करने का समय है। आप जहाँ भी हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, वहाँ पर केवल आपको अभी सर्वाइव करना है और उसमें आप सर्वाइव भी कर लेंगे। एक विशेष बात यह है कि 9 अक्टूबर 2024 को गुरु वृषभ राशि में ही वक्री भी हो चुके हैं और 119 दिनों तक ये वक्री रहेंगे। इट मीन्स कि 5 फरवरी 2025 तक गुरु वृषभ राशि में ही वक्री रहेंगे। यह विशेष रूप से अधिक संघर्ष वाला समय होगा, यह विशेष रूप से अधिक प्रयास वाला समय होगा। देखिए, हमने बात करी थी कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने प्रभाव को कई गुना बढ़ाकर प्रदान करता है, चाहे अच्छा प्रभाव हो अथवा खराब प्रभाव हो, तो यह कई गुना बढ़ाकर अपने प्रभाव को प्रदान करने वाले बन जाएंगे। ऐसे में आपकी मेहनत, प्रयास और परिश्रम बढ़ जाएगा, लेकिन उसी अनुपात में जो हम बात कर रहे हैं कि अभी पद की प्राप्ति नहीं होगी, अभी सफलता की प्राप्ति नहीं होगी, तो यहाँ पे असफलता का प्रतीक भी यह बन जाते हैं, क्योंकि वक्री गुरु रिवार्ड प्रदान नहीं करेंगे। और क्योंकि यह तृतीय भाव द्वादश भाव के भी स्वामी है, द्वादश भाव एक पृथकतावादी भाव होता है। जब ये पंचम भाव में इसके स्वामी बैठ जाते हैं ना, तो उस पर्टिकुलर कंटेंट से पृथक करने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर पद तो प्राप्त नहीं होगा। जो लोग लॉटरी, सट्टे और जुए के शौकीन हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा नहीं रहेगा। आपको हानियाँ उठानी पड़ेंगी, बड़े लाभ भी होंगे लेकिन उससे भी बड़ी हानियाँ होंगी। विशेष रूप से ये जो हमने 19 दिनों का समय बताया है, इस समय आपको सचेत रहना चाहिए और किसी प्रकार के रिस्क को नहीं लेना चाहिए। देखिए, पंचम भाव जो होता है ना, वो रिस्क टेकिंग का भाव भी होता है, रिस्क लेने वाले होते हैं। तो तभी हम बात कर रहे हैं कि जुए, सट्टे और लॉटरी से संबंधित ऐसे लोग यदि प्रयास करते हैं तो उसमें असफलता ही मिलेगी। 14 मई 2025 को गुरु मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चलिए जान लेते हैं वह क्या स्थिति होगी। यह कुंडली 14 मई 2025 के पश्चात की है। यहाँ पर गुरु मिथुन राशि में मूव कर चुके हैं, राशि परिवर्तन हो चुका है गुरु का। तृतीय भाव और द्वादश भाव के स्वामी होकर जब यह छठे भाव में बैठ जाते हैं तो कुछ बेहतर फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं, लेकिन पंचम भाव के सापेक्ष अब ये फल प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। यह अब कंपटीशन के भाव में बैठ चुके हैं, प्रतिस्पर्धा के भाव में बैठ चुके हैं, रोग, ऋण और शत्रु के भाव में बैठ चुके हैं। यहाँ पे रोग, ऋण और शत्रु की हानि करने वाले होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सिद्धांत कार्य करेगा कि स्थान हानि करो जीवा, ये एक सिद्धांत है। गुरु जहाँ भी बैठेंगे वहाँ पे स्थान की हानि करने वाले होंगे, तो रोग, ऋण और शत्रु की हानि करने वाले होंगे, प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने वाले होंगे, कंपटीशन को समाप्त करने वाले होंगे। इट मीन्स कि कंपटीशन की यदि बात करें तो उसमें सफलता मिलने के आपके योग बन चुके हैं। 14 मई 2025 के पश्चात आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स प्राप्त होने लगेंगे। जो लोग प्रमोशन के लिए प्रयासरत थे उनको भी पॉजिटिविटी प्राप्त होने लगेगी। जो लोग अपनी फर्म खोलना चाहते हैं नई, या फिर बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये पॉजिटिव समय हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ पर छठे भाव में बैठकर ये दशम भाव पर भी दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र पर भी दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर इसकी वृद्धि करने वाले यह बन जाएंगे, तो आपको एंगेज्ड करने वाले हो जाएंगे प्रोफेशनली। तो किसी भी प्रकार के लोग हों, चाहे नौकरी पेशे वाले हों या फिर व्यापार से संबंधित हो, अथवा हम हाउस वाइफ की भी बात करते हैं, यदि हाउस वाइफ भी है तो भी अपने कर्म क्षेत्र में वह अच्छा प्रदर्शन करने वाले होंगे। यहाँ पे द्वादश भाव के स्वामी जब छठे भाव में बैठ जाते हैं तो यहाँ पर एक विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाले भी बन जाते हैं। द्वादश भाव पर दृष्टि देने के कारण यह डायरेक्टली आपका विदेश से संपर्क भी करा सकते हैं, बाहरी स्थानों से संपर्क करा सकते हैं। देखिए, द्वादश भाव होता है दूरस्थ स्थान का, तो संभवतः विदेश भी हो सकता है या आपके घर से बहुत दूर भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छी सफलता प्रदान करने वाले भी बन सकते हैं। द्वादश भाव हानि का और खर्चों का भाव भी होता है, तो यहाँ पर हानि को और खर्चे को भी बढ़ा देने वाले यह बन जाएंगे। आपके एक्सपेंसेस ऑल ऑफ सडन बढ़ जाएंगे, लेकिन उसी रेशो में आपके जो कर्म क्षेत्र है उसमें भी आपका प्रभाव बढ़ेगा, तो डेफिनेटली आपकी पॉजिटिव कमाई भी होगी। और ये सूचना द्वितीय भाव भी प्रदान कर रहा है, क्योंकि गुरु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि द्वितीय भाव पर भी पड़ रही है। यहाँ पर भी ये इसको एनहेंस करने वाले हो जाएंगे। द्वितीय भाव होता है धन संचय का, धन संचय को बढ़ाने वाले हो जाएंगे। तो ओवरऑल यदि बात करें तो गुरु की यह जो स्थिति है 14 मई 2025 के पश्चात की, यह कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर है। गुरु मिथुन राशि में 18 अक्टूबर 2025 तक सामान्य गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि में गुरु की गोचर अवधि कुल 5 माह और 5 दिन तक रहेगी।
ये 5 माह और 5 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर सफलता मिलने के भी चांसेस बढ़ रहे हैं और आपको धन संचय करने का और अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। देखिए, छठा भाव जो होता है ना, वह सेवा का भी भाव होता है और सेवा का भाव का स्वामी जब कर्म क्षेत्र पर दृष्टि डालता है तो आप सेवा के कार्यों से भी प्रदर्शन करने वाले बन जाते हैं। सोशल सर्विसेज के अगर हम बात करें या फिर सामाजिक सेवा की बात करें, उसमें भी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सामाजिक कार्यों में आप रुचि लेंगे और उसमें आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, जिसमें आपकी जेब से भी कुछ खर्च हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर द्वादश भाव पर भी दृष्टि है। 18 अक्टूबर 2025 के पश्चात गुरु कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राशि परिवर्तन कर्क राशि में हो जाएगा। जान लेते हैं उस समय क्या स्थिति होगी। यह कुंडली 18 अक्टूबर 2025 के पश्चात की है। यहाँ पर गुरु मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में पहुँच चुके हैं, अपनी उच्च अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। ये एक आइडियल पोजीशन बन रही है, बहुत अच्छी पोजीशन बन रही है। यहाँ पर गुरु उच्च के होकर लग्न भाव को दृष्टि दे रहे हैं। हालांकि यह दृष्टि नीच भाव पर पड़ रही है, नीच राशि पर पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर सफलता प्रदान करने वाले यह बन रहे हैं। गुरु स्वयं भी पद के कारक ग्रह होते हैं, तो यहाँ पर पदासीन कराने वाले होते हैं, पद प्राप्ति कराने वाले होते हैं। तो यहाँ पर जो भी हम अभी बात कर रहे थे, जो लोग प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और सफलता पाने के इच्छुक हैं, उन्हें यहाँ पर सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। लेकिन जीवन साथी से यहाँ पर नकारात्मक इफेक्ट्स प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरु जब सप्तम भाव में बैठेंगे तो सप्तम भाव को पीड़ित करने वाले होंगे। आपके जीवन साथी से आपकी बनेगी नहीं, अथवा आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य में गिरावट भी हो सकती है, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी होकर जब यह सप्तम भाव में बैठेंगे तो यह जीवन साथी से अनबन कराने वाले होंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी कराने वाले होंगे। गुरु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, लग्न भाव पर पड़ रही है और तृतीय भाव पर पड़ रही है। जब इनकी पूर्ण दृष्टि लाभ भाव पर पड़ती है तो आपको लाभान्वित करने वाले बन जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में जिसमें आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता की गारंटी प्रदान करने वाले यह बन जाएंगे, क्योंकि उच्च दृष्टि से यह लाभ भाव को देख रहे हैं। इसी प्रकार से जब लग्न भाव को देखते हैं तो आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि करने वाले बन जाते हैं, आपको सम्मान प्रदान करने वाले बन जाते हैं, सामाजिक रूप से आपके ओहदे को बढ़ा देने वाले होते हैं। गुरु की यहाँ से जब पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ती है और अपने स्वर राशि पर पड़ती है, यहाँ पर देखिए गुरु की राशि है, गुरु का भाव है, तो ऐसे में जब गुरु अपने पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव को प्रदान करते हैं तो यहाँ पर आपके मेहनत, परिश्रम, प्रयास और एफर्ट्स को रिवार्ड प्रदान करने वाले बन जाते हैं। जो भी आपने मेहनत करी है, जो कर रहे हैं, उसका यह आपको आउटपुट प्रदान करने वाले बन जाएंगे। तो यहाँ पर सफलता की जो हम बात कर रहे हैं कि उच्च सफलता प्राप्त होने के पूरे आसार लग रहे हैं। कर्क राशि में गुरु का पूर्ण कालखंड 1 माह और 17 दिन का रहेगा, अर्थात 5 दिसंबर 2025 को इनका राशि परिवर्तन पुनः मिथुन राशि में हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं वह क्या स्थिति होगी। 5 दिसंबर 2025 को गुरु का कर्क राशि में प्रवेश हो चुका है और इसी के साथ यह जो प्रवेश हुआ है ये वक्रत्व के साथ प्रवेश हुआ है, वक्री हो चुके हैं गुरु। तो इट मीन्स कि जैसे हमने बताया था, जो भी प्रभाव देंगे पूर्ण ताकत के साथ यह प्रभाव प्रदान करने वाले बनेंगे। गुरु मिथुन राशि में 5 माह और 26 दिन तक भ्रमण करेंगे। 2 जून 2026 तक गुरु मिथुन राशि में ही रहने वाले हैं। 11 मार्च 2026 को गुरु का वक्रत्व भी समाप्त हो जाएगा और पुनः मार्गी हो जाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल इस वर्ष की यदि हम बात करें तो 5 दिसंबर 2025 से वर्ष के अंत तक गुरु इस राशि में ही वक्री होकर निवास करेंगे और भ्रमण करेंगे। जैसा हम बात कर चुके हैं वही सेम स्थिति होगी। यहाँ पर एक परिवर्तन हो जाएगा कि राहु द्वितीय भाव में स्थित हो जाएंगे। राहु द्वितीय भाव की हानि करने वाले हो जाएंगे। यहाँ पर धन के नुकसान को भी यह इंगित करने वाले बन जाते हैं। जो हमने बताया था भी कि द्वादश भाव पर दृष्टि देने के कारण यह धन का खर्चा करेंगे, हानि करेंगे, तो आपकी अब सेविंग को भी नष्ट करने वाले हो जाएंगे। आपकी अपनी सेविंग में से भी कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ जाएगा। तो यह जो स्थिति है स्पेशली 5 माह और 26 दिन की, यह बेहतर स्थिति नहीं बन रही है। चलिए हम बात कर लेते हैं शनि की, जिसके लिए पुनः हम पहुंचेंगे 1 जनवरी 2025 की इस कुंडली पर। जब मकर लग्न की बात करते हैं तो मकर लग्न में शनि
प्रथम भाव और द्वितीय भाव, इन दोनों भावों पर आधिपत्य रखते हैं, इन दोनों भावों के स्वामी होते हैं और इन दोनों के भावों के स्वामी होकर यह द्वितीय भाव में ही भ्रमण कर रहे हैं। इससे पूर्व हम आपको बता दें कि शनि ने 17 जनवरी 2023 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश किया था, जिसमें 2 साल 2 माह और 10 दिन रहकर पुनः 29 मार्च 2025 को यह मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल की स्थिति की बात करें तो इनका जो भ्रमण है वह मकर राशि में ही है, जो 17 जनवरी 2023 को हुआ था। चलिए जान लेते हैं पूर्व में क्या स्थिति रही और वर्तमान में क्या स्थिति हो रही है। देखिए, लग्न भाव का स्वामी हमेशा शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है और यहाँ पर क्योंकि यह द्वितीय भाव के भी स्वामी है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, यदि द्वितीय भाव के कोई स्वामी होते हैं तो वह दूसरी राशि के अनुसार ही फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि यह मकर राशि के अनुसार इट मीन्स कि लग्न का फल प्रदान करने वाले होंगे। हालांकि द्वितीय भाव जो होता है वो मारक भाव भी होता है। हमने आपसे बात करी थी। देखिए, हम बताएं आपको, हमारा जो चैनल है वो एक एजुकेशनल चैनल है। यहाँ पर ज्योतिष की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रारंभ से पारंगत तक आपको ज्योतिष की शिक्षा प्रदान की जाती है। यदि आप ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं अथवा आपके कोई प्रियजन या मित्र ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं तो आप हमारे चैनल्स का उनको लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि वे प्रारंभ से ज्योतिष सीख सकते हैं और समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आप समाज की सेवा भी कर सकते हैं। इसी चैनल के माध्यम से हमने आपको बताया था कि अष्टम भाव एक मृत्यु भाव होता है। अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय भाव भी मृत्यु भाव होता है। इन दोनों के द्वादश भाव मतलब द्वितीय भाव और सप्तम भाव, ये दोनों ही मारक भाव होते हैं। इट मीन्स कि द्वितीय भाव मारक भाव होता है। मारक भाव का स्वामी भी शनि हो रहा है, तो यहाँ पर मारक भाव के स्वामी भी शनि हो रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये मारक का फल भी प्रदान करने वाले होंगे और लग्न का फल भी प्रदान करने वाले होंगे, लेकिन मेजर जो फल प्रदान करेंगे ये लग्न का फल प्रदान करेंगे। देखिए, सिद्धांत यह भी कहता है कि कोई भी ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि का जो प्रभाव होता है वो अधिक देता है, लेकिन यहाँ पर यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर यह द्वितीय भाव के स्वामी है। हम बात कर चुके हैं, द्वितीय भाव और द्वादश भाव के स्वामी अपनी दूसरी राशि के अनुसार फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल यदि हम बात करें तो शनि की स्थिति अत्यंत शुभ हो रही है। कुंभ राशि से पूर्व भी शनि ने मकर राशि में गोचर किया था, लग्नेश होकर लग्न में ही गोचर किया था। तो वह भी जो स्थिति 17 जनवरी 2023 से पूर्व वाली 2.5 साल की, क्योंकि शनि एक राशि में लगभग 2.5 साल निवास करते हैं, भ्रमण करते हैं, तो इससे पूर्व की जो भी स्थिति है वह भी आपके लिए बेहतर थी और वर्तमान में भी जो स्थिति है कंपैरेटिवली बेहतर है। तो यहाँ पर जब यह द्वितीय भाव में स्थित हो जाते हैं तो धन का संचय कराने वाले बन जाते हैं। सिद्धांत के अनुसार शनि जहाँ भी बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करने वाले होते हैं और जहाँ पर दृष्टि देते हैं उस भाव को पीड़ित करने वाले हो जाते हैं। हमने आपको बताया था कि स्थान हानि करो जीवय और स्थान वृद्धि करो शनि, यह एक सिद्धांत है। शनि स्थान की वृद्धि करते हैं और गुरु स्थान की हानि करते हैं। तो यहाँ पर यह धन का संचय कराने वाले बन जाते हैं और यहाँ पर जब इनकी पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ती है तो सांसारिक भोगों की उपलब्धता प्रदान करने वाले यह बन जाते हैं। वाहन, भूमि और भवन प्रदान करने वाले बन जाते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं लगभग 2020 से लेकर और वर्तमान स्थिति की, और अभी यह जो स्थिति चलेगी 29 मार्च 2025 तक और चलने वाली है। तो ये पूरा जो समय है शनि का द्वितीय भाव में और लग्न भाव में जो भी पूरा समय है लगभग 5 साढ़े 5 साल का, वह आपको वाहन, भूमि और भवन उपलब्ध कराने वाला होगा। सांसारिक भोग की समस्त वस्तुएं आपको उपलब्ध कराने वाला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर यह अपनी नीच राशि को भी देख रहे हैं, संबंधित भाव को पीड़ित करने वाले ही बन रहे हैं। तो जो भी आप चीज़ें कलेक्ट करेंगे, जिन चीज़ों का क्रय करेंगे, जो अवेलेबल होंगी आपके पास इस समय में, विशेष रूप से 17 जनवरी 2023 के पश्चात, उसके लिए आपको खासा संघर्ष करना पड़ेगा। इजी गोइंग नहीं होंगी, कहीं ना कहीं रुकावटें आएंगी, परेशानी आएंगी, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको प्रयास करने पड़ेंगे। कई बार ऐसी स्थिति होगी कि आप वो भूमि नहीं ले पा रहे हैं या वो भवन नहीं ले पा रहे हैं या फिर वो संबंधित वाहन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन एट द एंड आप उसको प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उसके लिए रुकावटें बहुत आएंगी, चीज़ें पोस्टपोन्ड होंगी, लेट होंगी। इसी के साथ शनि की पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। देखिए, जब शनि की पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है तो मृत्यु की हानि करने वाले होते हैं और जीवन की वृद्धि करने वाले यह बन जाते हैं। तो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखेंगे, आपकी जीवन शक्ति को बढ़ा कर रखेंगे,
ऐसी स्थिति में यह आपको एनर्जेटिक बनाने वाले बन जाते हैं। लग्न भाव का स्वामी जब अष्टम भाव को देखता है तो यह भी जो स्थिति होती है, शनि आपको गूढ़ ज्ञान के प्रति, अकल्ट साइंस के प्रति भी रुझान प्रदान करने वाले बन जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी जैसे सब्जेक्टों में आपका रुझान हो जाता है, आप उसको सीखने का प्रयास भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपका विश्वास तो अवश्य बढ़ेगा, आप विभिन्न प्रकार के ज्योतिषी प्रेडिक्शन पर विश्वास करने लगेंगे। शनि की यहाँ से पूर्ण दृष्टि एकादश भाव पर भी पड़ रही है, लाभ भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर व्यक्ति को लाभान्वित करने वाले भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वही स्थिति होती है कि जब ये लाभान्वित करने वाले हो जाते हैं तो चीज़ों में रुकावट और अवरोध तो अवश्य ही पैदा कर देते हैं। लेकिन लग्नेश जब लाभ भाव को देखते हैं तो डायरेक्टली आपको लाभान्वित करने वाले होते हैं। एट द एंड, एट द लास्ट आपको जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह पॉजिटिव ही रिजल्ट्स प्राप्त होगा, लेकिन चीज़ें डिले बहुत होंगी, सदैव डिले होंगी। 29 मार्च 2025 को शनि का मीन राशि में स्थान परिवर्तन हो जाएगा, राशि परिवर्तन हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं वह क्या स्थिति होगी। यहाँ पर शनि का मीन राशि में स्थान परिवर्तन हो चुका है। ये जो कुंडली है 29 मार्च 2025 के पश्चात की है। यहाँ पर 6 ग्रह एक साथ निवास कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। लग्नेश तृतीय भाव में स्थित हो चुके हैं, पराक्रम के भाव में, पुरुषार्थ के भाव में और मेहनत के भाव में मूव हो चुके हैं। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ये बढ़ा देने वाले होंगे, आपकी विल पावर को ये बढ़ा देने वाले होंगे। और ये जो स्थिति बन रही है ये आपके लिए बेहतर स्थिति बन रही है। 29 मार्च 2025 के पश्चात शनि जब यहाँ पर मूव कर जाएंगे, स्पेशली राहु के साथ, देखिए क्योंकि शुक्र की बात करें, सूर्य की बात करें, बुधि और चंद्रमा, ये 15 से 25 दिन के अंतर अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे, दूसरी राशियों में मूव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर शनि और राहु रह जाएंगे। हम बता दें आपको कि राहु का यहाँ पर स्थान परिवर्तन 18 मई 2025 को कुंभ राशि में हो जाएगा, लेकिन उससे पूर्व 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक शनि और राहु यहाँ पर भ्रमण करेंगे। यह जो स्थिति होगी यह आपके जीवन शक्ति को कम करने वाली हो जाएगी। इट मीन्स कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्ट हो सकते हैं। तो इस लिहाज से यह समय उचित नहीं होगा। हमने बताया 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक का समय। शनि की यहाँ से पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर, नवम भाव पर और द्वादश भाव पर पड़ रही है। जब इनकी पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है तो ये बेहतर इफेक्ट्स प्रदान करने वाली बन जाती है, सकारात्मक स्थिति प्रदान करने वाली बन जाती है। लेकिन जो हमने बात करी 18 मई 2025 के पश्चात की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यदि 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक की बात करें तो यह पंचम भाव को भी पीड़ित करने वाली होगी, मान प्रतिष्ठा, सम्मान और संतान को कष्ट प्रदान करने वाली होगी। इसी प्रकार से भाग्य की हानि करने वाली भी होगी और आपकी हानियों को रोकने वाली और खर्चों को रोकने वाली बन जाएगी। इस भाव के प्रति ये पॉजिटिव इफेक्ट्स प्रदान करने वाली दृष्टि बनेगी। लेकिन यदि हम पंचम भाव और नवम भाव की बात करें तो ये त्रिकोण भाव होते हैं, कुंडली के सबसे पॉजिटिव फल प्रदान करने वाले और सकारात्मक इफेक्ट्स प्रदान करने वाले भाव होते हैं। तो जब इन पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो यह नकारात्मक फल प्रदान करेगी, स्पेशली 18 मई 2025 तक। लेकिन 18 मई 2025 के पश्चात जब राहु यहाँ से मूव हो जाएंगे तो ये शनि इनके लिए बेहतर फल प्रदान करने वाली हो जाएगी। लेकिन हाँ, जो हमने बात की कि स्ट्रेस, एंजाइटी के साथ पॉजिटिव फल प्रदान करने वाली बन जाती है। यहाँ पर मान, सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान करने वाली बन जाती है, पद को प्रदान करने वाली बन जाती है और संतान प्राप्ति के योग भी बना देती है। संतान को अचीवमेंट प्रदान करने वाली भी यह दृष्टि बन जाती है। यहाँ पर जब नवम भाव पे इनकी दृष्टि पड़ती है तो भाग्य की हानि करने वाली बन जाती है। आपको एफर्ट्स और प्रयास बहुत करने पड़ेंगे तब आपको प्राप्ति होगी, और जो प्राप्ति होगी आपकी मेहनत से कम होगी। और यहाँ पर हानि को रोकने वाली भी बन जाती है, व्यय को रोकने वाली बन जाती है। आपके खर्चे कम होंगे, आपकी हानियाँ नहीं होंगी। देखिए यहाँ पर ओवरऑल हम बात करें, हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं पंचम भाव के सापेक्ष, जबकि हमने बात करी कि शनि की जो दृष्टि होती है वो पीड़ित करने वाली दृष्टि होती है, नकारात्मक दृष्टि होती है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर गुरु भी स्थित है। जब कभी भी गुरु और शनि का किसी प्रकार से कॉम्बिनेशन बनता है तो ये पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। शनि यहाँ पर गुरु की राशि में बैठकर गुरु को दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपके द्वारा किए गए प्रयास, परिश्रम और मेहनत का आपको आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पर। लेकिन जब गुरु यहाँ से मूव कर जाएंगे तो ये जो चीज़ें हैं ये नेगेटिव हो जाएंगी, ये परिवर्तित हो जाएंगी।
29 मार्च 2025 से और 3 जून 2027 तक शनि यहाँ पर भ्रमण करेंगे। तो जो इस तरह के हम इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं वो आपके जीवन में 3 जून 2027 तक रहने वाले हैं। तो आपको परिश्रम, मेहनत और प्रयास करने ही पड़ेंगे। आपको अपना पुरुषार्थ और पराक्रम इस समय में दिखाना पड़ेगा, तभी आपको फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि यहाँ पर अधिक मेहनत में और कम फल की प्राप्ति कराने वाले यह शनि बन रहे हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं राहु की, जिसके लिए हम पुनः बात करेंगे 1 जनवरी 2025 की इस कुंडली के बारे में। हम आपको बता दें कि राहु और केतु ने 30 अक्टूबर 2023 को क्रमशः मीन और कन्या राशि में प्रवेश किया था, जो 1 साल 6 माह और 17 दिन तक इसी राशि में रहकर पुनः 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। 30 अक्टूबर 2023 को मीन राशि में राहु ने प्रवेश किया था और कन्या राशि में केतु ने प्रवेश किया था। देखिए, राहु की जो तृतीय भाव में स्थिति होती है वो बहुत अच्छी स्थिति होती है, एक आइडियल स्थिति होती है। तृतीय भाव में बैठकर ये एक व्यक्ति के कॉन्फिडेंस और विल पावर को बढ़ा देने वाले होंगे। तो आपका विल पावर और कॉन्फिडेंस उम्दा स्तर का होता है। ये जो स्थिति शुरू हो चुकी है 30 अक्टूबर 2023 से शुरू हो चुकी है। व्यक्ति से मेहनत, पुरुषार्थ और पराक्रम कराने वाले होते हैं, पराक्रमी बना देते हैं, व्यक्ति को निडर बना देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह जो आप कार्य करेंगे, जो आप एक्टिविटीज़ करेंगे और जो आपके समाज में प्रभाव होगा वह उच्च स्तर का होगा। राहु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, नवम भाव पर पड़ रही है और एकादश भाव पर पड़ रही है। राहु की जब दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो सप्तम भाव को पीड़ित करने वाले यह राहु बन जाते हैं। आपके जीवन साथी को मानसिक रूप से स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन्स प्रदान करने वाले बन जाते हैं। देखिए, यहाँ पर यह भी कहना ज़रूरी है कि इन जो टेंशन्स का कारण नहीं होता, इन टेंशन्स का कारण नहीं होता। कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि क्यों परेशान है पता नहीं। तो इस प्रकार की बेवजह की भी टेंशन्स और एंजाइटी प्रदान करने वाले यह राहु बन जाते हैं। यहाँ पर मंगल की भी स्थिति वर्तमान में बन रही है। तो वर्तमान में जो स्थिति है, स्पेशली 7 दिसंबर 2024 से लेकर 21 जनवरी 2025 तक मंगल यहीं पर भ्रमण करने वाले हैं, सप्तम भाव में भ्रमण करने वाले हैं। तो आपके जीवन साथी को पीड़ित करने वाले भी बनेंगे, स्वास्थ्य को खराब करने वाले भी बन सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी को डाउन करने वाले भी बन सकते हैं, उनकी विटैलिटी को भी डाउन करने वाले बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जीवन साथी के सापेक्ष ये बेहतर फल प्रदान करने वाले नहीं होते। सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, आपके व्यापार में भी उतार चढ़ाव प्रदान करने वाले होते हैं। स्पेशली जो हम बात कर रहे हैं 7 दिसंबर 2024 से और 21 जनवरी 2025 के मध्य का समय आपको व्यापार में बड़ा नुकसान होने की भी संकेत प्रदान कर रहा है। राहु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर क्योंकि केतु भी स्थित है, हम आपको बता दें कि राहु और केतु दोनों साइमल्टेनियसली मूव करते हैं, एक दूसरे से सदैव ठीक 180 अंश की डिग्री पर होते हैं। राहु की जो अंश और कला पर ये चल रहे होते हैं, केतु भी उसी अंश कला पर चल रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे के ठीक आमने सामने होते हैं, ये एक सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त राहु और केतु की गति हमेशा वक्री गति होती है। जैसे कि सभी ग्रह कुंडली में आगे की तरफ मूव करने वाले होते हैं, उसी तरह से राहु और केतु पीछे की तरफ मूव करते हैं। तो जब भी ये मूव करेंगे तो अपनी विपरीत राशियों की तरफ मूव करेंगे। तो राहु और केतु जब भी सेटिंग करते हैं तो परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि प्रदान करते हैं। यहाँ पर भाग्य की वृद्धि करने वाले केतु बन रहे हैं, यह हानि कम करेंगे, हानि नहीं करेंगे। इट मीन्स कि आपकी जो मेहनत होगी, आपका परिश्रम होगा, उसका आपको रिवार्ड प्रदान करेंगे, कई गुना होकर आपको आउटपुट प्रदान करने वाले ये बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर केतु भाग्य भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। तो यह जो स्थिति होगी यह बेहतर स्थिति होती है। राहु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि एकादश भाव पर भी पड़ रही है, लाभ के भाव पर पड़ रही है। तो आपकी मेहनत का आपको आउटपुट मिलेगा, लाभान्वित करेंगे आपकी मेहनत से। यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको आउटपुट अवश्य मिलेंगे। केवल भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा, केवल भाग्य से नहीं मिलेगा। भाग्य प्लस मेहनत, मेहनत करेंगे तो भाग्य वर्क करेगा और तब आप लाभान्वित होंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो राहु बेहतर फल प्रदान करने वाले बन रहे हैं। यदि हम केतु की बात करें तो केतु नवम भाव में, जैसा हमने बताया, कि भाग्य की वृद्धि करने वाले हो जाते हैं। यहाँ पर आपको आध्यात्मिक भी अधिक कर देने वाले होते हैं, अधिक आध्यात्मिक बनाने वाले होते हैं। मेडिटेशन से संबंधित फील्ड्स में आपका रुझान को बढ़ा देने वाले होते हैं। ये जो स्थिति शुरू हो चुकी है ये 30 अक्टूबर 2023 से शुरू हो चुकी है, 18 मई 2025 तक अभी और रहने वाली है। तो आध्यात्मिक वृत्ति को ये बढ़ाने वाले होंगे। केतु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है,
तृतीय भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर जब लग्न भाव पर दृष्टि पड़ती है तो आपको अपनी फील्ड में उच्च स्तर तक पहुँचाने वाले बन जाते हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले बन जाते हैं। आपको प्रमोशन जल्दी करा देने वाले हो जाते हैं और आपको उच्च पदासीन भी कराने वाले होते हैं। केतु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि जब तृतीय भाव पर पड़ती है तो आपकी मेहनत का आपको रिवार्ड प्रदान करने वाले हो जाते हैं। और जब यह पंचम भाव पर दृष्टि प्रदान करते हैं तो जैसा कि हमने कहा, हमने आपको बताया कि संतान प्राप्ति के योग भी बना देते हैं और पदासीन भी करा देते हैं, कुछ उच्च पद भी प्रदान कराने वाले यह बन जाते हैं। तो ये जो दृष्टि होती है केतु की, ये पॉजिटिव दृष्टि होती है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी तीनों ही भावों को प्रदान करने वाले यह बनेंगे। जहाँ जहाँ केतु की दृष्टि पड़ती है वहाँ पर यह चिंता कराने वाले बन जाते हैं। तो पंचम भाव के सापेक्ष भी और लग्न भाव के सापेक्ष भी और तृतीय भाव के सापेक्ष भी आप चिंता करते हैं। अपनी पोजीशन की, अपनी डेजिग्नेशन की चिंता करते हैं, अपने स्वास्थ्य की, अपनी पर्सनैलिटी की चिंता करते हैं और मेहनत पर पूर्ण ध्यान आपका रहता है। तो इस दृष्टि से केतु बेहतर फल प्रदान करने वाले बन रहे हैं। 18 मई 2025 को इनका राशि परिवर्तन क्रमशः कुंभ राशि में और सिंह राशि में हो जाएगा। जैसे हमने बताया था कि वक्रत्व गति होती है, अपनी राशि से उल्टा चलते हैं, ये पीछे की तरफ चलते हैं। चलिए जान लेते हैं इस स्थिति में यह कैसा रिएक्ट करेंगे। राहु आपके द्वितीय भाव में स्थित हो चुके हैं। द्वितीय भाव का मतलब धन संचय का भाव, कुटुंब का भाव और ससुराल का भाव। तीनों ही दृष्टियों से आपको नकारात्मक फल प्रदान करने वाले बन जाएंगे। 18 मई 2025 को राहु और केतु का स्थान परिवर्तन हुआ है, राशि परिवर्तन हुआ है और ये यहाँ पर 5 दिसंबर 2026 तक भ्रमण करने जा रहे हैं। इट मीन्स कि 5 दिसंबर 2026 तक यह आधा साल और अगला वाला पूरा साल, लगभग 1.5 साल का यह पूरा समय रहेगा। इसमें आपको धन की हानि भी कराने वाले होंगे, आपकी सेविंग को नष्ट कराने वाले होंगे और आपके परिवार, कुटुंब और ससुराल से संबंध को खराब करने वाले भी बन जाते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव में स्थित राहु पृथकतावादी स्वभाव के कारण इन सभी की हानि करने वाले बन जाएंगे। राहु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि षष्ठम स्थान पर भी है, अष्टम स्थान पर भी है और दशम स्थान पर भी है। षष्ठम स्थान का मतलब हो गया कि आपकी नौकरी में भी आपको असहज करने वाले होंगे, आपकी नौकरी में भी आपको फ्लक्चुएशन प्रदान करने वाले होंगे। राहु आपकी नौकरी को सहज नहीं चलने देंगे, पीड़ित करने वाले होंगे। और यहाँ पर छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भी भाव होता है। इस भाव के सापेक्ष यह कुछ बेहतर स्थितियाँ हो जाएंगी। आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश करने वाले होंगे, लेकिन आपके नौकरी को पीड़ित करने वाले होंगे। यदि आप नया व्यापार करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये स्थिति बेहतर हो जाएगी। आपकी नौकरी को छोड़ के आपके व्यापार की तरफ आप मूव कर सकते हैं। तो आपको नौकरी के प्रति कॉन्शियस हो जाना चाहिए, अवेयर हो जाना चाहिए। ऐसे में आपको राहु के उपाय अवश्य करने चाहिए। एक साधारण सा और कॉमन सा उपाय यह है जो आपको साइड इफेक्ट प्रदान नहीं करेगा कि पंछियों को दाना खिलाना शुरू कर दें। बुधवार से शुरू करें और लगातार पंछियों को दाना दें, जैसे कि आपकी राहु की नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी अथवा कम हो जाएगी। राहु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ती है तो यहाँ पर आपके एक्सीडेंट के योग भी बना देने वाली यह बन जाती है। आपकी जीवन शक्ति को कम कर देने वाली भी हो जाती है, आपको हानि पहुँचाने वाली हो जाती है। तो यहाँ पर भी यदि आप वाहन का स्वयं उपयोग करते हैं तो आपको वाहन धीरे चलाना चाहिए। आपको परिश्रम के समय सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये जो स्थिति होती है ये कुछ नकारात्मक स्थिति हो जाती है। राहु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। जब इनकी दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है तो कर्म क्षेत्र को भी प्रभावित करने वाली बन जाती है। जैसे हमने बताया कि नौकरी भी यदि आप कर रहे हैं तब भी आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, और यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आपका व्यापार भी कुछ प्रभावित होगा, फ्लक्चुएशन अवश्य होंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि नौकरी की तरह नौकरी छूटने के अथवा नौकरी बदलने के योग बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फ्लक्चुएशन प्रदान करने वाली यह स्थिति बन रही है। यदि हम केतु की बात करें तो केतु अष्टम भाव में बैठकर अष्टम भाव को पीड़ित करने वाले बन रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक्सीडेंट के योग भी बना सकते हैं, जीवन शक्ति को कम करने के भी योग बना सकते हैं। ये जो केतु की स्थिति है अष्टम भाव में अच्छी स्थिति नहीं है, आपके स्वास्थ्य की हानि करने वाली यह स्थिति बन जाती है, ऑल ऑफ सडन बन जाती है। देखिए यहाँ पर शनैः शनैः बीमारी के योग नहीं बनते, धीरे धीरे बीमार पड़ने के योग नहीं बनते, अचानक ऑल ऑफ सडन आप बीमार पड़ जाते हैं। जैसे आपको डेंगू हो गया, डेंगू जैसी स्थिति जनरेट हो गई, तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। इस तरह की स्थिति बना देते हैं। हॉस्पिटलाइज की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि द्वादश भाव हॉस्पिटल का कारक भाव होता है। यहाँ सिर्फ
केतु की पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है। यदि हम द्वितीय भाव के सापेक्ष केतु की बात करें तो यहाँ पर धन की वृद्धि भी करने वाले होंगे और राहु धन की हानि करने वाले बन जाएंगे। केतु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो वाहन, भूमि और भवन का क्रय कराने वाले ये बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई यह विवाद जरूर जनरेट कर देंगे, क्योंकि केतु अष्टम भाव में स्थित होकर अष्टम भाव के कंटेंट्स को भी एब्जॉर्ब कर चुके हैं। तो यदि आप वाहन, भूमि और भवन क्रय करने के इच्छुक हैं तो आपको बड़ी सावधानी से क्रय करना चाहिए। किसी विवाद में आप पड़ सकते हैं, चीज़ें विवादित हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमने आपसे मुख्य ग्रहों की बात करी, हमने आपसे गुरु की बात करी, शनि की बात करी और राहु की बात करी। इसके अलावा बचते हैं शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल और चंद्रमा। ये पांचों ग्रहों का जो मूवमेंट होता है ना, ये 2.5 दिन, 27 दिन, 1 महीने, सवा महीने में अपने स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, अपने राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो जब हम वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो ये संभव नहीं हो पाता है कि हम आपको डिटेल्स के साथ इनके बारे में भी समझा पाएँ, क्योंकि अवधि बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो हमें अवश्य बताएं। यदि आपको ये पसंद आता है वीडियो और आपको हमें प्रेडिक्शंस पसंद आते हैं, हमारा तरीका पसंद आता है, तो हम भविष्य में आपको मासिक राशि फल भी प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए आप अपना फीडबैक हमें अवश्य प्रदान करें, जिससे कि हम मासिक राशि फल तैयार करने के लिए प्रेरित हो सकें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट साथियों को, संबंधियों को अवश्य प्रेषित करें, जिससे कि वे भी वार्षिक राशिफल देखकर लाभान्वित हो सकें। नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।